क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। फिल इन द ब्लैंक्स से पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ई होने का ना होने का दोनों का सम जो है वो वन के इक्वल होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज क्या होगा? जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन ही नहीं हुआ कुछ हुआ ही नहीं, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाता है। इस सच दैट इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट, इसे हम इज इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अ सर्टेन टू हैपन इज, कोई प्रोबेबिलिटी हो रही, कोई इवेंट्स हो रहा है, उस वो इवेंट क्या सर्टेन हो रहा है, यानी पूरा श्योर हो रहा है, श्योर इवेंट्स हो रहे हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट्स हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होता है, जैसा कि पहले पढ़ा चुके हैं इसको। और ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? श्योर इवेंट्स या ऐसे सर्टेन इवेंट्स भी कहा जाता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स हमने पढ़ाया है। एलिमेंट्री इवेंट्स कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, कोई इवेंट्स हो रहा है, जो एलिमेंट्री इवेंट्स हो रहे हैं यानी कई आपके इवेंट्स हुए और उन्हीं का सभी का सम 1 की इक्वल हो जाता है, जैसा कि बता चुका है, सभी का सम 1 की इक्वल होता है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 की इक्वल होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, जैसा कि मैंने बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल क्या? जीरो। इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल ये कंडीशन होती है, कोई किसी भी प्रोबेबिलिटी की ये कंडीशन होती है कि जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी होती है। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी जो है कोई भी प्रोबेबिलिटी हैपेंड होती है, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यहाँ लिखा हुई ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहाँ मेरे को पढ़ाना है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो एक्सप्लेन करना, द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। तो कई एग्जाम्पल दिए गए, 3-4 एग्जाम्पल दिए गए, हम बार बार पढ़ें समझेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होता क्या है। जब तक ये नहीं क्लियर होगा हम क्वेश्चंस के अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटेंड करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता। इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस देन इट इज नोन एज द इक्वली आउटकम्स। कोई भी इवेंट्स हो रहा है, अगर सभी जितने भी इवेंट्स हैं उसमें सिंपल स्पेस अगर बनाई जाए तो सभी को उसमें सेम चांस मिलता है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। जैसे सेम चांस में हमने एग्जांपल दिया है, सेम चांस जैसे कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें जो इक्वली लाइकली आएगा वो आप क्या आएगा? हेड या टेल। 2 इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें 2 इवेंट्स होंगे, गेस हो रहा है इसमें कि हेड आएगा या टेल आएगा, यानी हेड के लिए एंड टेल के लिए, बोथ के लिए सेम चांस हो रहे हैं। यहाँ पर सेम चांस हो रहे हैं, इसके लिए भी सेम चांस है, इसके लिए भी सेम चांस, यानी अगर हेड और टेल हमने टॉस किया तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। हेड के लिए भी उतना ही चांस है, टेल के लिए भी उतना ही चांस है, दोनों के लिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 100% में 2 सैम्पल स्पेस बन रहे हैं, तो इसमें 50% का 50% इसका चांस है, 50% इसका चांस है, यानी दोनों को बराबर चांस मिल रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे इक्वली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स हम जो किसको बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, स्पिनर को लेते हैं, और स्पिनर इस तरह से बनाया गया है जिसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसका सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि अगर ये यहाँ पर मान लेते 1 हमारा कोई है, 2 है, 3 है, तो इसकी 1 और 2 के रिस्पेक्ट में 3 का ज़्यादा चांस मिल रहा है, इसको ज़्यादा आने का चांसेस है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वली आउटकम्स है। ये तीनों बराबर नहीं है। जैसे एक स्पिनर होता और उसमें हम 4 पार्ट कर देते, 4 पार्ट 1 2 3 एक 4 पार्ट कर देते, सबके बराबर हो जाता, सभी के बराबर अगर है, सभी के टोटल है, तो यहाँ पर हो जाता कि ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाते, क्योंकि सभी को बराबर चांस मिलेगा। ठीक है, या 4 पार्ट या 3 पार्ट अगर किया जाए, लेकिन सबको बराबर पार्ट में डिवाइड कर, इस तरह से बराबर इसका सबका इक्वल है, तो सभी को क्या है? इक्वली आउटकम्स मिल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे इक्वली नहीं है, क्योंकि ये हाफ वाले में पूरा पार्ट, 3 वाला पूरा हाफ पार्ट है और हाफ पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको ज़्यादा मिल रहा है
चांस और इसको दोनों को कम कम मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है कि नॉट इक्वली आउटकम्स हैं। इस बिहेव पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कह रहा है एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करना चाहता है, बट वो कार स्टार्ट होगा कि नहीं स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिए ध्यान से कि ड्राइवर स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट होगा या नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट और ना स्टार्ट होने की कंडीशन कौन बताएगा, कार किस प्रकार से स्टार्ट हो रही है, कार की कंडीशन क्या है कि ज़्यादा चांस हो सकता है, सब ज़्यादा कार की कंडीशन ज़्यादा खराब है तो स्टार्ट होने की ज़्यादा चांसेज होगी, स्टार्ट होने की कम चांसेज है। अगर कार कंडीशन गुड कंडीशन में है तो स्टार्ट हो जाएगा, नॉट स्टार्ट का कम चांसेज होगा, स्टार्ट होने की ज़्यादा चांसेस। ड्राइवर पे डिपेंड करेगा, ड्राइवर से अगर वो ट्रेंड है और वो कार कुछ नई कार है लेकिन ड्राइवर नहीं चलाना जानता है तो वो स्टार्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो वो हो सकता है नहीं स्टार्ट कर पाए। बहुत सारी कंडीशन इसमें अप्लाई होता है, इसलिए दोनों को स्टार्ट और ना स्टार्ट होने के लिए दोनों की इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। सेकंड क्वेश्चन है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट पुट बास्केटबॉल, सी एंड ही शॉट्स आर मिसिंग द शॉट। कह रहा कि ये जो प्लेयर है, प्लेयर उस बास्केटबॉल में शॉट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये उसका मिस होगा कि नहीं मिस होगा। तो मिस या ना मिस होने के कई चांसेस हैं, इस प्लेयर पर डिपेंड करता है। प्लेयर अगर वो ट्रेंड है, अच्छा खिलाड़ी है, गुड प्लेयर है तो हो सकता है वो अपना शॉट को कंप्लीट कर ले, और अगर वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो हो सकता है कि वो शॉट ना कर पाए। तो यहाँ अटेम्प्ट करने की बात है तो प्लेयर पे है, तो इसमें दोनों पे लाइकली चांस नहीं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। थर्ड आपका है आ ट्रायल इज मेड ऑफ आंसर ट्रू आर फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर राइट और रॉन्ग। भाई दो एक ऑप्शन मिल रहा है उसको कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, अगर वो ट्रू करता है तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स करता है फॉल्स, यानी दोनों को बराबर चांस मिला। ट्रू और फॉल्स होने का इक्वली चांस है कि इसमें से दो में से कोई भी करेंगे तो वो राइट होगा या आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो आंसर होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। थर्ड बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, न्यू बॉर्न बेबी है और तो उसमें गेस करना है कि ये बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो दोनों को बराबर है, बॉय होता है या गर्ल होते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों लाइकली आउटकम्स हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स इसका फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का दिया एक इवेंट है जो 0.05 दिया, प्रोबेबिलिटी नॉट ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का निकालना है कि उसका नहीं होने का। तो सिंपल से हमने क्वेश्चंस बताए हैं, एक फार्मूला बताया था पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है, यानी ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स की वैल्यू 1 होती है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस पी, पी की वैल्यू आप रख दीजिए 0.0 माइनस कर देंगे तो 0.95 इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा।